वायु गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य नगर स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक नगर आयुक्त रविराज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ धनबाद, डीटीओ, डीएसपी ट्रैफिक, आईआईटी आईएसएम, बीआईटी सिंदरी, जिला खनन पदाधिकारी, वन विभाग, जेएसपीसीबी, आरसीडी, बीसीसीएल सहित कई विभागीय एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में सर्वप्रथम आईआईटी आईएसएम द्वारा धनबाद की वायु गुणवत्ता, प्रमुख प्रदूषकों एवं स्रोतों पर एक विस्तृत प्रस्तुति की गई, जिसके बाद नगर आयुक्त धनबाद ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की जानकारी दी और बैठक में उपस्थित सभी को वायु की शुद्धता बरकरार रखने से संबंधित दिशा निर्देश दिए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि बीसीसीएल, डीटीओ, जिला खनन पदाधिकारी, वन विभाग, पोल्यूशन डिपार्टमेंट सहित सभी को निर्देशित किए गए हैं कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करना है। जैसे बीसीसीएल को जहां पे कोयले की लोड हो रहे हैं और ट्रकों का आवागमन हो रहा है, वहां पर यह ध्यान देना है कि तिरपाल से ढका हुआ है कि नहीं, फॉगिंग कैनन की तैनाती तथा खनन स्थलों पर जल छिड़काव। वहीं अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि डीटीओ को भी प्रदूषण जांच केंद्रों की औचक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी पुराने वाहन चल रहे हैं उनके पोल्यूशन की क्या गति है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, इस पर भी जांच करने के रिपोर्ट दिए गए हैं। जो आरसीटी विभाग हैं उनको भी यह निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो सड़कों की स्थिति है, चाहे गड्ढों की मरम्मति हो या पेवर ब्लॉक बिछाने की कार्य की अत्यंत जानकारी दोनों मिलाकर और जितने भी कार्य हैं उसकी अत्यंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग को भी खाली पड़ी सरकारी भूमि पर हरित क्रांति के तहत क्षेत्र विकसित करने को कहा गया है। कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि धनबाद में वायु की क्वालिटी बेहतर हो, इसे लेकर सबों की सहभागिता जरूरी है और सभी जितने भी स्टेक होल्डर थे सभी के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं और एकजुट होकर धनबाद के वायु को स्वच्छ बनाना है और बेहतर क्वालिटी लाना है। जिस तरह से आज बैठक की गई है, पूर्व में भी कई बार इस प्रकार के बैठक कर वायु की गुणवत्ता में सुधार को लेकर तमाम संबंधित स्टेक होल्डरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब आज की बैठक के बाद कितने हद तक धरातल पर कार्य देखने को मिलता है और वायु की गुणवत्ता कितनी बेहतर होती है यह देखना होगा। आज सिटी सीआई सिटी इंटरनेशनल कमेटी की बैठक की गई, सीआईसी की बैठक की गई। इस बैठक में जो शहर में जो आप जानते हैं कि धनबाद जो कैप सिटी है और इसमें जो पोल्यूशन है धनबाद में, इसको हमेशा हम लोग कम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आज सिटी लेवल की मीटिंग की गई है। इसमें बीसीसीएल के लोग थे, वन विभाग, आरसीडी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद माइनिंग, डीएसपी ट्रैफिक, एसडीओ थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। ये निर्णय हुआ है कि बीसीसीएल की समीक्षा की गई है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो बीसीसीएल ने काफ़ी सारे प्लांटेशन का काम स्टार्ट किया है, डीएफओ को काफ़ी सारे पैसे दिए हैं, उस पर काम चल रहा है। बीसीसीएल को ये कहा गया है कि वो माइनिंग एरिया में वाटर स्प्रिंकलिंग बढ़ाए, कोयला को ढक करके ट्रांसपोर्टेशन करे और जो गाड़ी निकलती है माइन से उसको व्हील वॉशिंग की व्यवस्था करे। ये सारे कहे गए और थोड़ा स्वीपिंग, जो मैकेनिकल स्वीपिंग है उसकी भी व्यवस्था को करने के लिए कहा गया। साथ ही उनको ये भी कहा गया था कि आप जो ओपन ये करते हैं उसको कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि 2 माइंस में कन्वेयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन था, उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एक में तो वो शायद पॉसिबल नहीं है, रिपोर्ट आ गई कि पॉसिबल नहीं, एक पर लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आरसीडी को ये कहा गया है कि जो पॉट होल्स हैं उसको ठीक कराएं क्योंकि उससे भी पोल्यूशन फैलता है और जहाँ उनके रोड है रोड साइड में उनको पेवमेंट कराएं, उनको कहा गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये कहा गया है कि जितनी गाड़ी यहाँ पर चल रही हैं उसका पोल्यूशन का चेक किया जाए कि पीयूसी उनकी इसमें है कि नहीं है, उनका फिटनेस है कि नहीं है, क्योंकि फिटनेस गाड़ियाँ कहीं चलती है फिटनेस लेकर के तो वो ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। तो पीयूसी को चेक करने के लिए कहा गया, फिटनेस को चेक करने के लिए कहा गया, रिपोर्ट भी उनको कहा गया कि आप दें। इसके साथ ही वन विभाग की भी समीक्षा की गई है, उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं। और बीसीसीएल को ये कहा गया कि रोड साइड में जो हमारी जगह है, खासकर झरिया एरिया में, झरिया से सिंदरी एरिया में, वहाँ पर उन्हें प्लांटेशन का स्कोप
और वहाँ पर प्लांटेशन कराएं। ये जो सड़क बन रही है अभी विनोद बिहारी मोड़, बहुत सारे पेड़ कटे हैं, उससे पोल्यूशन प्रभावित हो तो रहा है। ये तो देखिए, पेड़ लगाने को लेकर क्या कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जब भी पेड़ एनओसी मिलती है वन विभाग से, तो जितना पेड़ कटना उसके 10 गुना पेड़ लगाने होते हैं। तो वो एनओसी उनके द्वारा दिया गया होगा, तो जितना पेड़ कटेंगे उसका 10 गुना पेड़ लगेगा। सर, वर्तमान स्थिति में एयर कितना पॉल्यूटेड है? क्योंकि पिछली बार जो नगर निगम का देखिए, हम लोग का जो आंकड़ा है अभी, हम लोग 138 PM10 हम लोग आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग का बहुत अच्छे पोजीशन में है। बेसिकली ग्रीन तो नहीं है, बट हम लोग येलो जोन में या उसके और नीचे आ गए हैं, रेड जोन से हम लोग निकल गए हैं। और PM 2.5 में भी काफी डायरेक्शन 60% हम लोग कमी किए हैं। और लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि धनबाद में, जो कि माइंस धनबाद शहर के बीच में ही है, तो उसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम से कम। अभी तो कुछ लक्ष्य रखे हैं कि कहाँ तक ला देंगे कि हमारा है कि हम लोग ग्रीन जोन में आ जाए, 100 के नीचे आ जाए, यही लक्ष्य है। नीचे आने के लिए तो अभी और मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करना पड़ेगा और हो जाएगा। बड़ा इशू नहीं। निगम की तरफ से भी कुछ कवायद का प्लान किया गया है, जैसे निगम की ओर से एक हम लोग मैकेनिकल शिपिंग कर रहे हैं। हम लोग पेमेंट जो पेवर ब्लॉक लगाने हैं, वो हम लोग उसका एस्टिमेट बनाए हैं, वो हम लोग भेज रहे हैं, उसको वो हम लोग काम करेंगे।